पिछले चंद एक लेक्चर्स में हमने अपने सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर को कुछ हद तक एक्सप्लोर किया। हमने देखा किस तरीके से हम अपने एसेट्स को, अपने वीडियो, ऑडियो या कोई भी हमारे पास अगर इमेजेस हैं, किस तरीके से उनको इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उन पे काम शुरू करते हुए या उनकी सिलेक्शन करते वक्त हम सोर्स विंडो को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमने छोटी छोटी शॉर्ट कीज़ भी देख ली थी जो हमारी उस वक्त मेजर यूजेज की हैं, और कुछ हमने उसके पैनल को भी एक्सप्लोर किया था। आज के लेक्चर में हम थोड़े से और पैनल को एक्सप्लोर करते हैं और हमारे पास जितने भी कंट्रोल वहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से हम उनका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम आज देखते हैं। जी, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम शुरू किया था। हमने फर्दर बिन्स बनाई थी अपने फुटेज को मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। हमने इसमें ऑडियो भी इंपोर्ट कर ली थी। हमने कुछ चीज़ें अपनी सोर्स विंडो के अंदर भी ओपन कर ली थी और उसके बाद हमने यहाँ से इन और आउट लगा के सिलेक्शन की थी। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इस पैनल को मज़ीद डिस्कस करते हैं। कुछ हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और बताता चलूँ। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर नोट किया हो, आपके पास यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक्स, कुछ डिजिट्स आ रहे हैं, एक इस साइड पर भी और एक राइट साइड पर भी। इस विंडो को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, या आपकी सहूलत के लिए हम बेशक इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, और मैंने अपनी टिल्डा की के साथ इसको फुल स्क्रीन किया। आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें इस वक्त फुल स्क्रीन पे विजिबल हैं, ताकि कोई चीज़ हाइड नहीं हो रही। छोटी विंडो में अगर आप देख रहे थे, कुछ चीज़ें चांसेस हैं आपके पास हाइड हो रहे हो। तो कभी आपके पास सारी ऑप्शंस अगर ना भी रिवील हो रही हो, तो आप देख लीजिएगा एक दफ़ा कि हो सकता है कि उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने से अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सारी रिवील हो गई। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी मतलब इस वक्त मेजर तो आपके पास आ रही हैं आपके पैनल पे, लेकिन कुछ ऑप्शंस आपके पास और भी होती हैं जिसको आप फर्दर इस प्लस के बटन से जाके देख सकते हैं, या कहीं पर जाके आपके पास कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू की ऑप्शन होती है, तो वहाँ पर जाके भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें और कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। फुल स्क्रीन हम इसको करते हैं दोबारा और टिल्डा की के साथ। सबसे पहले मैं आपको टाइम कोड का बता दूं। जो आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट पे टाइम कोड आ रहा है, बेसिकली ये आपको इस वक्त ये बता रहा है कि आपका जो इस वक्त CTI है, करंट टाइम इंडिकेटर, वो कहाँ पर है करंटली इस वक्त। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो आपका टाइम कोड भी चेंज हो रहा है। यकीनन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर होगा कि ये इतने सारे डिजिट्स क्या हैं और ये किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और बीच में उनके कॉलम हैं, स्पेस हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर फ्रेम, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सेकंड, उसके लेफ़्ट पे मिनट्स, और सबसे शुरू में हमारे पास हैं आवर्स। तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो सकता है कि ये फ़ाइल अगर मेरे पास इस एरिया में, अगर मेरा CTI यहाँ पर है, तो इस वक्त मैं एग्जैक्टली 30 सेकेंड पर हूँ। 30 सेकेंड इस क्लिप के बेसिकली। यही फाइल अगर आपकी और बड़ी होती ड्यूरेशन में, मैं इसको और आगे मूव करता रहता। जिस तरह अब ये टोटल फाइल ही मेरे पास इस वक्त 53 सेकेंड और 10 फ्रेम की है। अगर ये फाइल कुछ घंटों पर होती या और मिनट्स पर होती, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी ऑप्शंस आपके पास आ जाती और आपको 00 की जगह उसके मिनट्स या उसके ओवर्स आ रहे होते। जो दूसरा टाइम कोड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, वो बेसिकली आपको उस ड्यूरेशन का बता रहा है जहाँ पर आपने इन और आउट अपना लगाया है। मतलब इस पूरी फुटेज में से जो यहाँ पर सोर्स विंडो के अंदर इंपोर्टेड है, जिसकी टोटल ड्यूरेशन 53 सेकेंड 10 फ्रेम है, तो उसमें से जो हमने सिलेक्शन की है अपने इन और आउट के थ्रू, वो बेसिकली 16 सेकेंड 24 फ्रेम है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका आउट पॉइंट चेंज करूँ, आउट पॉइंट चेंज करने से इसकी ड्यूरेशन मज़ीद बढ़ जाएगी। और आउट पॉइंट चेंज करने का तरीका, मिसाल के तौर पे ये फुटेज यहाँ तक थी और हमने इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, तो हमें क्या करना होगा, हमें आउट पॉइंट चेंज करने के लिए O प्रेस करना होगा यहाँ पे, जो कि इसकी शॉर्ट की है। अब आप देख सकते हैं इस पूरे इन और आउट एरिया की ड्यूरेशन 36 सेकेंड 3 फ्रेम पर जा चुकी है। फर्दर आपके पास जो यहाँ पर पैनल्स हैं, बेसिकली यहाँ पर आप इन कंट्रोल से भी इनको कर सकते हैं। ये आपके पास जो हमने शॉर्ट की प्रेस की थी O आउट पॉइंट लगाने के लिए, यहाँ पर हमारे पास है मार्क आउट की कमांड। यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे तो तब भी जो आप शॉर्ट की O से काम कर रहे थे, वो यहाँ पर आपके पास
क्लिक करने से भी हो जाएगा। इस सोर्स विंडो में काम करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम शॉर्ट कीज़ यूज़ करें या स्मार्टली इस तरह का कम्बिनेशन रखें जिसमें आपके पास शॉर्ट की भी इन्वॉल्व हो और साथ में कुछ माउस की मूवमेंट या फिर कीबोर्ड की भी कुछ मूवमेंट इन्वॉल्व हो। ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिकली आपके वर्क फ्लो को बहुत हद तक स्मूथ बना सकती हैं, तो अगर आप इन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका काम काफ़ी स्पीड अप भी हो जाएगा और मैं कहूँगा कि ज़रा स्मूथ भी हो जाएगा वर्क फ्लो आपका। तो थोड़ा सा हम इनको और भी देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हमने पहले भी देखी थी बेसिक सी, लेकिन मैं आपको इस वक्त बताऊं कि यहाँ पर मेरे पास एक है मार्कर। मार्कर क्या काम करता है बेसिकली कि अगर आपने इस फुटेज पे कोई नोट ऐड करना हो, मतलब इस ड्यूरेशन पे जाके जहाँ पर मे बी ये पूरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान पूरा रिवील हो चुका है, तो मे बी यहाँ पे मैंने एक नोट ऐड करना हो और मेरे मार्कर पे क्लिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं CTI के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर एक मार्कर ऐड हो चुका है। इस मार्कर को अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास फर्दर उसको एडिट करने की ऑप्शन आ जाएगी। मैं उसमें अपने नोट्स ऐड कर सकता हूँ, मैं उसमें अपने कोई पॉइंटर्स ऐड कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो उसको लेबल कर सकता हूँ। लेबल का हमने एक तरीका अपनी फुटेज को करने का भी देखा था, तो हम अपने मार्कर्स को भी बेसिकली लेबल कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई मार्कर का नेम रखना है मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और मैं यहाँ पर कमेंट में वो नोट ऐड कर सकता हूँ। मार्कर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम उसको थोड़ा सा आगे जाके अलग से भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम यहाँ पर बाकी पैनल्स को देखते हैं। इसके साथ ही बिल्कुल आपके पास मार्क इन है। अगर जिस पॉइंट पे आपको अपना इन पॉइंट लगाना है, जहाँ से आपको फुटेज शुरू करनी है, मे बी आपको यहाँ से करनी है, आपने यहाँ पर मार्क इन वाले आइकन को प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो इन पॉइंट था वो यहाँ से हट के यहाँ पे जा चुका है। टोटल ड्यूरेशन अभी तक जो सिलेक्टेड फुटेज है उसकी 4 सेकेंड 3 फ्रेम है। और अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक इसका जहाँ पर नाम रिवील हो रहा है यहाँ तक मैं इसकी सिलेक्शन करूँ, मैं इसको स्पेस बार से रोक सकता हूँ। अब आपको लगता है आप थोड़ा सा आगे चले गए हैं, तो JKL कीज़ थी हमारे पास, जे से मैं इसको रिवर्स लेके गया और मुझे ये चाहिए था शॉर्ट यहाँ तक। अभी भी फर्दर मैं इसको मज़ीद बेहतर क्यों करना चाहता हूँ आउट पॉइंट सिलेक्शन के लिए, तो मैं अपनी राइट और लेफ़्ट एरो की से फ्रेम बाय फ्रेम सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पर मैं जाके मार्क आउट पे क्लिक करूँगा तो आपका इन और आउट पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको इस एरिया में से पकड़ के टाइमलाइन पे ड्रैग करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास टाइमलाइन पे सेम इन आउट आ चुकी है। अपनी सिलेक्शन को देखने के लिए कि आपने इन और आउट कहाँ पे लगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त कि अभी तो ये फुटेज आपके पास टोटल कोई 53 सेकंड की थी। अगर आपके पास ये फुटेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो ड्यूरेशन में, तो आपको ये जो इतना एरिया जूम इन होता हुआ नज़र आ रहा है, मे बी ये आपको और छोटा नज़र आ रहा हो, तो आप ज़रा सा भी अपना CTI को मूव करेंगे तो वो बहुत स्टेप आगे मूव हो रहा होगा। अभी तो हम इसको बड़ा इजीली कर रहे हैं क्योंकि इसकी ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर आपको देखना हो अपनी सिलेक्शन कि आपने इन पॉइंट कहाँ पे लगाया था, क्या वो पॉइंट सही है कि नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है जो कि है आपके पास गो टू इन पॉइंट। तो ये आपका CTI जिस मर्जी जगह पर हो आपकी सोर्स विंडो में, गो टू इन को क्लिक करने से वो आपके इन पॉइंट पे चला जाएगा जो आप ऑलरेडी पहले इन लगा चुके हैं। और अगर आपको आउट पॉइंट देखना हो तो इसी के आगे यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा गो टू आउट, गो टू इन, गो टू आउट, और दोनों की अपनी अपनी शॉर्ट कीज़ हैं। शिफ्ट आई इन पॉइंट पे जाने के लिए और शिफ्ट ओ आउट पॉइंट पे जाने के लिए। ये हमारे पास प्ले का बटन, इसी को ही दोबारा करने से स्टॉप हो जाएगा। और जैसे कि पहले हमने देखा था कि हम फ्रेम बाय फ्रेम जब हम अपनी राइट और लेफ्ट एरो की से जा रहे होते हैं वो आप माउस से भी यहाँ पे जा सकते हैं। गो टू आउट पॉइंट के थोड़ा सा मैं राइट जाता हूँ तो जो नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पर छोटा आइकन आ रहा है वो इंसर्ट का आ रहा है। तो यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्शन की, आप अगर यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर टाइमलाइन पे आपका CTI था उसने उसी सिलेक्शन को सोर्स विंडो से टाइमलाइन पे ले जाके उसको इंसर्ट कर दिया। एक और दफ़ा इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि वही फाइल यहाँ पर आपके पास दोबारा आ चुकी है। इंसर्ट के बाद मेरे पास ओवरराइट की ऑप्शन है। अगर मैं ओवरराइट पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली उसने क्या किया, उसको इंसर्ट नहीं किया, उसने उसको ओवरराइट कर दिया। मतलब अगर आपके पास कोई भी आगे कोई फुटेज पड़ी हुई थी ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो उसने उसके ऊपर उसको ओवरराइट कर दिया
और वो फुटेज आपकी जो भी पड़ी हुई थी वो थोड़ी सी इन पॉइंट के हिसाब से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। इनकी शॉर्ट की भी है, कॉमा इंसर्ट के लिए और फुल स्टॉप ओवरराइट के लिए। इसी के थोड़ा सा साथ ही बिल्कुल मेरे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट फ्रेम की ऑप्शन है, जो बेसिकली क्या करता है, जहाँ पर भी आपका CTI हो उस एरिया को अगर आपने उसका स्टिल इमेज एक्सपोर्ट करना है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फर्दर उसकी ऑप्शंस दे सकते हैं कि किस सेटिंग में आपको एक्सपोर्ट करना है, किस पाथ पे आपको एक्सपोर्ट करना है। आप जाके उसका स्टिल इमेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो थी इनकी कुछ मेजर सेटिंग्स या मेजर पैनल कंट्रोल। अगर आपको फर्दर और भी कुछ ऑप्शंस देखनी हो, एक्सप्लोर करनी हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर एक प्लस का साइन है, उसके अंदर आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप इनको भी एक्सप्लोर करें। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो प्रोग्राम विंडो है बेसिकली उसके अंदर भी कुछ हमारे पास कंट्रोल ऐसे ही हैं, सिवाय चंद एक चीज़ों के जो कि उसमें एडिशन है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह इसमें हमारे पास लिफ्ट एक नई चीज़ है और उसके अलावा एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, और जिस तरह के हमारे पास यहाँ पर सोर्स विंडो में थे बाकी कंट्रोल ऑलमोस्ट वैसे ही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर फिट की एक ऑप्शन है जो कि सोर्स में भी थी, और इससे मेरी मुराद ये है कि अगर आपको इस फुटेज को करंटली जूम इन करके देखना है, ये फिज़िकली इसको जूम इन करेगा नहीं, ये सिर्फ आपकी प्रीव्यू के लिए है। अगर किसी चीज़ पे आप डिटेल में काम कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं जूम करके, तो इस वक्त इसने क्लिप को जूम इन नहीं किया, सिर्फ आपके फाइनल जो डिस्प्ले आपके पास आ रहा है उसको जूम इन कर दिया। यहाँ से हमने 200% सिलेक्ट किया था, हम इसको और ज़्यादा करके 400 भी कर सकते हैं और अपने यहाँ पर स्क्रॉल से हम इसको देख सकते हैं। और नॉर्मली ये फिट की ऑप्शन ही होती है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि सारी फुटेज आपकी विंडो के अंदर फिट हो गई है। ये प्लेबैक की हमारे पास कुछ ऑप्शन है, प्लेबैक क्वालिटी की। बेसिकली अगर आपका फुटेज बाज़ दफ़ा हैवी होता है या उस पर कोई इफेक्ट लगे होते हैं, तो आप चाहें तो इसको हाफ या 1/4 पे रख के सिर्फ प्लेबैक की हद तक ये आपको थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करके आप कह लें दिखा देता है, तो आपको प्लेबैक आपका स्मूथ रहता है। फुल रेजोल्यूशन में बाज़ दफ़ा थोड़ा सा वो अटकना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा वो अड़ अड़ के चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स की कुछ ऑप्शन है जिसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनको खुद भी एक्सप्लोर करें कि किस तरीके से कौन सी सेटिंग्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसने की भी होती हैं, आपको मेजर कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं होता। इसलिए आप चाहें तो बाकी सेटिंग्स को खुद एक्सप्लोर करें। कुछ जगहों पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको ऑन एंड ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक जो भी हमने सोर्स विंडो के पैनल्स में और अपने प्रोग्राम विंडो के पैनल्स में जो भी सेटिंग, जो भी ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर की, आप देख सकते हैं कि आपके हर विंडो में, हर बिन में इसी तरह की कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं। ऑब्वियसली उनकी टेक्निकलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट हैं, उनके थोड़ी सी फंक्शन डिफरेंट हैं, और इसी तरह से आप उनको देख सकते हैं कि उनमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप इनको बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस जो हैं, बेसिक सेटिंग्स जो हैं, बिल्कुल इनको याद भी रखें। इनको यूज़ किस तरह से करना है आप वो भी बिल्कुल इसको यूज़ भी उसी तरीके से करें। शॉर्ट कीज़ के साथ भी आप थोड़ा सा चलें। आप कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जो शायद आपको बाद में खुद से एक्सप्लोर करनी हो, कुछ आपको वक्त के साथ साथ भी आ जाएंगी, तो आप बिल्कुल बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। और हाँ, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितना भी अभी तक हमने किया, अभी बहुत ज़्यादा हमने नहीं किया क्योंकि अभी हमारा एक्चुअल सारा मेन एडिट जो है, तो टाइमलाइन पे जितना भी हमारा सारा जितना भी मेन एक्शन है वो अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में आएगा। लेकिन अगर आपने जितना भी पिछला काम हमने अभी तक कर चुके हैं, आप उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए फ़र्दर मज़ीद आसानी होगी। तो एक ही चीज़ है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।